Welcome all to the fifth video of our Python series. Myself Hayat Arzadi and आज मैं आपको बताऊंगा Python में string की indexing के बारे में कि Python में जो हमारा डेटा टाइप है string वहाँ पर indexing कैसे काम करती है और indexing का क्या बेनिफिट है। इन पहले तो इस indexing में आपको समझाने के लिए Excel की हेल्प लूँगा। उससे पहले मैं मेरा आइडियली पाइथन सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ जहाँ पे हम पाइथन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं, राइट। अगर आपको अभी पाइथन इंस्टॉलेशन हम कैसे करते हैं नहीं समझ आया है तो आप लोग मेरी फर्स्ट वीडियो जाकर देख सकते हो जहाँ पे आपको पता चलेगा कि हमने पाइथन के सॉफ्टवेयर को सेटअप कैसे किया है, राइट। हम हमेशा नए विंडो पर पाइथन के कोड को स्टार्ट करते हैं क्योंकि जो पहले विंडो ओपन होती है वो शेल होती है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, राइट। मैं यहाँ पर लिखता हूँ txt, ये हमारा वेरिएबल है, इक्वल टू विल बी द असाइनमेंट ऑपरेटर, और यहाँ लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके, अब फॉर एन एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पर प्रिंट करना है मेरे वेरिएबल की वैल्यू को तो मैं लिखूँगा txt, राइट। सेव कर लेता हूँ। ओके, ये हमें आउटपुट दे देगी हेलो वर्ल्ड। अब अगर मैं चाहूँ इसका टाइप प्रिंट करना तो मैंने आपको बताया था हम टाइप फंक्शन यूज़ करते हैं, टाइप एंड txt इनसाइड टाइप फंक्शन। तो टाइप का ब्रैकेट क्लोज देन प्रिंट का ब्रैकेट क्लोज एंड देन रन करूँगा तो हेलो वर्ल्ड और str आ जाएगा, राइट। सो टाइप फंक्शन को रिमूव कर देता हूँ। बट अभी हम समझेंगे कि हमारे जो लिस्ट है, सॉरी जो हमारी पाइथन की स्ट्रिंग है, यहाँ पर स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग कैसे काम करती है। तो बेसिकली अगर मुझे यहाँ पर सिर्फ h प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड से, या सिर्फ हेलो प्रिंट करना है, या सिर्फ वर्ल्ड प्रिंट करना है, या कोई एक सिंगल कैरेक्टर प्रिंट करना है मेरी पूरी स्ट्रिंग से, तो मैं क्या करूँगा, राइट। चलो, तो जैसे मैंने बोला इसको समझाने के लिए मैं एक्सेल यूज़ करूँगा। मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पर हमारा वेरिएबल आ गया txt, ओके। और txt की वैल्यू क्या है, h e l l o देन स्पेस देन w o r l d। अच्छा, जो हमारा स्पेस है वो भी मेमोरी होल्ड करता है और वो भी वैल्यू होल्ड करता है, राइट। तो बेसिकली मैं यहाँ पर लिखता हूँ f अंडरस्कोर इंडेक्स। हमारे पास दो तरह की इंडेक्सिंग होती है, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग। तो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से एंड ये होती है लेफ्ट टू राइट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब हम बात करते हैं बैकवर्ड इंडेक्सिंग की। तो बी अंडरस्कोर इंडेक्स, बैकवर्ड इंडेक्सिंग, ये स्टार्ट होती है राइट टू लेफ्ट, ओके। एंड ये स्टार्ट होती है -1 से, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 एंड देन -11, ओके। ये हो गई इंडेक्सिंग। सी अगर फॉर एन एग्जाम्पल हमें h प्रिंट करना है, राइट, तो साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ। अगर हमें h प्रिंट करना है हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट ब्रैकेट ओपन txt। अब यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं, तो 0 ब्रैकेट क्लोज एंड देन प्रिंट ब्रैकेट क्लोज। ये प्रिंट करेगा h, राइट। सिमिलरली अगर आपको प्रिंट करना है निगेटिव इंडेक्सिंग से, तो हमारे नेगेटिव इंडेक्सिंग के हिसाब से h की वैल्यू क्या है, -11, तो इट विल प्रिंट h, राइट। मतलब -11 और 0 पे ये क्या प्रिंट कर रहा है, h। ये काम करते हैं, यहाँ कर देते हैं 1 और यहाँ कर देते हैं 10। ये क्या प्रिंट करेगा, e, ओके। चलो, ये तो हो गया कि हम सिंगल कैरेक्टर कैसे प्रिंट करते हैं, और आई होप आप सभी को समझ आया होगा, राइट। चलो, पहले इसको रेंज में ले आता हूँ। चलो ठीक है, अब हमें प्रिंट करना है हेलो, तो हम हेलो कैसे प्रिंट करेंगे। डेफिनेटली वी हैव टू स्टार्ट विथ 0, राइट। और हम क्या करेंगे, 0 1 2 3 4, नो,
एरर, राइट। ऐसे नहीं करेंगे, हम रेंज डिफाइन करेंगे, तो 0 एंड देन कॉलन देन 4, राइट। सो हमारा h 0 पे है और 4 पे o है, राइट। तो क्या ये हेलो प्रिंट करेगा? नहीं, ये हेलो प्रिंट नहीं करेगा, ये प्रिंट करेगा हेल, HELL। क्यों? क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से और एंड होती है जहाँ तक आपके वर्ड्स हैं वहाँ पर। बट जब हम बात करें रेंज की तो हमें एक एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, मतलब ये बहुत आलसी है। आप इसको 2 काम बोलोगे तो एक करेगा, तो बेटर है 3 बोलो, एटलीस्ट 2 काम तो होंगे, राइट। सो बेसिकली कुछ वही कॉन्सेप्ट है। तो हमें 4 प्रिंट कराने हैं तो हम इसको 5 बताएंगे, राइट। तो हेलो प्रिंट कर रहा है, राइट। सिमिलरली अगर हमें WOR प्रिंट कराना है, WOR, सिर्फ WOR, सो हमारी स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए? W है 6 एंड देन R है हमारा 8 पे, राइट। तो अगर मैं 8 लिखूंगा तो इट विल प्रिंट W एंड O। सो हम, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम 9 लिखेंगे तो ये प्रिंट करेगा वहाँ तक, राइट। सो नाउ इट इज़ प्रिंटिंग द थिंग दैट वी वांट, राइट। सो ये हमारी इंडेक्सिंग ऐसे काम करती है। इतना ही नहीं है इंडेक्सिंग में, अभी हमारा नेगेटिव और थोड़ा सा नेगेटिव इंडेक्सिंग के अलावा कुछ कॉन्सेप्ट्स और बचे हैं। जैसे अगर मुझे प्रिंट करना था हेलो, तो 0:5 इट इज़ प्रिंटिंग हेलो, राइट। बट क्या हो कि अगर मैं 0 की जगह कुछ लिखूं ही ना, तो बाय डिफॉल्ट द वैल्यू इज 0, ठीक है। तो ये प्रिंट करेगा हेलो, स्टिल हेलो, राइट। अब अगर मैं 0 की जगह यहाँ प्रिंट कर देता हूँ 2, तो ये स्टार्ट करेगा L से, LO, it will print LO, right? LLO, it is printing L and O, right? So similarly अगर मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ तो ELO means 2 times L, 1 E and 1 O, it is going to print, so it will print ELLO, okay। चलो सिमिलरली अगर मुझे वर्ड प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगा? स्टार्टिंग फ्रॉम 6 एंड एंडिंग टू 10, तो 6 से स्टार्ट करते हैं और एंड करते हैं 10 पे, ठीक है, ओके। सो 10 फिनिश हो रहा है और हमारी इंडेक्सिंग भी 10 तक है, तो क्या हम 11 ले सकते हैं? या ले सकते हैं, क्योंकि एक पहले ही रुक रहा है। तो क्या अगर मैं 11,000 ले लूँ तो एरर आएगा? नहीं, प्रिंट करेगा। इट इज़ जस्ट लाइक कि सपोज मैं एक रूम में हूँ, ठीक है, और कोई एक दूसरा पर्सन किसी दूसरे रूम में है, और मैंने आपको बोला कि जाकर वहाँ से उनको बुला लो, और आप वहाँ जाते हो और आपको वो पहले ही मिल जाते हैं, तो क्या आप उस रूम तक जाओगे या वहीं से उनको ले आओगे? डेफिनेटली आप वहाँ तक नहीं जाओगे अब, या आपको पहले ही मिल गए हैं। तो ये क्या करता है? एंड तक प्रिंट करता है। अब एंड वैल्यू आप एक्स्ट्रा ले लोगे, सो इट डजेंट मैटर, एरर नहीं देगा, ठीक है। चलो, सो सिमिलरली अब अगर मैं एंड में 11 रख देता हूँ और इनिशियल पोजीशन वैकेंट रख देता हूँ, तो स्टार्टिंग से लेके हेलो वर्ल्ड पूरा प्रिंट कर देगा, राइट। तो इस तरह से आपकी इंडेक्सिंग काम करती है। अब अगर मैं दोनों ही खाली रख दूं तो ना ही इनिशियल ना ही स्टार्ट, तो इनिशियल वैल्यू पहले आती है, एंडिंग लास्ट वैल्यू लास्ट में आती है, तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, राइट। सो अगर ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है तो खाली TXT भी तो कर रहा है, तो खाली हम 3 कैरेक्टर का साइज क्यों बढ़ाएं? हम डायरेक्ट TXT लिख देंगे। दैट इज द रीजन हम इस तरह से नहीं यूज करते, बट हाँ कर सकते हैं। चलो बात करते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो अगर मैं यहाँ पर -11 रखता हूँ, इट इज़ गोइंग टू प्रिंट H, ओके। और अगर मैं यहाँ पर -1 रखता हूँ, इट इज़ गोइंग टू प्रिंट D। अच्छा, अब जो मेन कॉन्सेप्ट आता है वो ये है कि अगर हमारे पास नेगेटिव इंडेक्सिंग थी तो हमें फॉरवर्ड की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, और अगर हमारे पास फॉरवर्ड इंडेक्सिंग थी सो व्हाई वी नीड नेगेटिव इंडेक्सिंग, राइट। सो बहुत सिंपल सा आंसर है कि सपोज आपकी स्ट्रिंग में बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, स्ट्रिंग में नहीं, इंडेक्सिंग आपकी लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट में भी काम आती है। जहाँ जहाँ इनमें से इंडेक्सिंग है सब में काम नहीं आती बेसिकली। लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट जो इंडेक्सिंग को फॉलो करते हैं वहाँ काम आती है, जो नहीं करते वहाँ नहीं आती। कौन फॉलो करता है कौन नहीं, ये आप आगे वाली आने वाली क्लासेस में समझोगे, ओके। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ नेगेटिव इंडेक्सिंग की, तो ये प्रिंट करेगा D, राइट। ओके, मैंने एंटर कर दिया था, ओके। D प्रिंट कर रहा है, राइट। अगेन रन करके दिखा देता हूँ, D प्रिंट कर रहा है विदाउट एनी एरर, ओके। सो अगर मुझे वर्ड प्रिंट करना है WORLD, सो मैं क्या करूँगा? -1 से
6 तक लिखूंगा क्योंकि 6 पे स्पेस है, राइट, कॉलन -6। तो क्या रन होगा, एरर आएगा, कुछ भी नहीं आया, राइट। चलो आपको लग रहा होगा आया, सो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। सी देर इज नो आउटपुट, क्यों? बिकॉज ये आपकी रेंज को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है। तो आपको ये ऐसे नहीं लिखना है, आपको लिखना है -5 से यहाँ आएगा -5 और यहाँ आएगा -1, राइट। सो इस तरह से तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, तो आपको ये हमेशा खाली रखना पड़ेगा अगर लास्ट तक प्रिंट कराना है वर्ड ना, राइट। अगर आपको हेलो प्रिंट करना है तो एच से ही तो स्टार्ट करोगे ना। तो एच का इंडेक्स क्या है, -11, तो यहाँ कर दोगे -11। और आपको कहाँ तक प्रिंट करना है, -7 है, चलो -7 करके देख लेते हैं। सी हेल्प प्रिंट कर रहा है, सो -6 तक प्रिंट करोगे, देन इट इज गोइंग टू गिव यू द प्रॉपर आउटपुट, राइट। सो ये था इंडेक्सिंग। आई होप आपको इंडेक्सिंग समझ आई होगी, राइट। अब इंडेक्सिंग आपको क्यों कराई है, क्योंकि आने वाली कुछ क्लासेस में हम कुछ फंक्शंस करने वाले हैं, स्ट्रिंग ऑपरेशंस जिनको बोलते हैं या स्ट्रिंग मेथड्स जिनको बोलते हैं, जो आपकी स्ट्रिंग पे कुछ फंक्शनैलिटीज अप्लाई करते हैं और आपकी स्ट्रिंग को चेंज कर देते हैं। सो बिफोर यूजिंग दैट इंडेक्सिंग आपको क्लियर होनी चाहिए, राइट। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। See you all in our next video session.